लालतप्पड़ में यूरेका फोर्ब्स कंपनी के श्रमिकों का 7वें दिन भी जारी रहा धरना। विधानसभा डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लालतप्पड़ में यूरेका फोर्ब्स कंपनी के श्रमिकों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि कंपनी प्रबंधन या सरकारी महकमे के किसी भी उच्च अधिकारी या श्रमिकों से कोई वार्ता नहीं की गई। कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णीय नींद को तोड़ने के लिए श्रमिक बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शासन प्रशासन को चेताने का कार्य किया जाएगा। श्रमिक नेता एवं सभासद संदीप सिंह नेगी ने कहा कि श्रमिकों की मांगों पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए श्रमिक तैयार हैं। डोईवाला से जय कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आज श्रमिकों के आंदोलन का ये 7वां दिन है और 7 दिन से लगातार श्रमिक यहाँ पर आंदोलन करते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन भी श्रमिक यहाँ धरने पर डटे रहे। श्रमिकों की जो मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो हमारे श्रमिक यहाँ पर कार्य करते थे संविदा कार्य के अधीन कंपनी में, उनको ये कार्य इनसे स्किल्ड का करवाते थे, लेकिन अनस्किल्ड का वेतन दिया जाता था। उसके उपरांत श्रमिकों से 10 साल से 15 साल श्रमिकों कार्य करते हुए यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उनको उनका वाजिब मूल्य नहीं दिया जा रहा था। और इस बार इनके बोनस में भी कटौती की गई है। इनको 20% से लेकर 8.33% बोनस दिया गया है, जो पहले 20% दिया जाता था। इन सब मांगों को श्रमिकों ने अपने अधिकारियों के समक्ष रखा था। वहां कोई सुनवाई न होने पर इन्होंने श्रमायुक्त महोदय के समक्ष, SDM महोदय के समक्ष, सबके समक्ष अपनी मांगे रखी थी और सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में इस पर सुनवाई भी चली और उस सहायक श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा या इनकी शिकायतों की पुष्टि की गई कि श्रमिक जो कह रहे हैं वो सही है और इसके चलते इनके कंपनी प्रबंधन के 4 संविदाकारों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। लेकिन उसके उपरांत भी कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की जो देय धनराशि थी या श्रमिकों को जो समायोजित करने का कार्य था वो नहीं किया गया। कई श्रमिकों से जबरन रिजाइन लिखवाई गई। जो हमारी माताएं पीछे हैं खड़ी, उनको कहा गया कि हम तुम्हें नौकरी पर रखेंगे, तुम रिजाइन लिख के दे दो। जबरदस्ती उनसे रिजाइन लिखवाए गए और इस प्रकार हमारे श्रमिकों के अधिकारों को मारने का कार्य किया गया है। मेरा नाम पवन सिंह नेगी है। मैं 16 से 17 साल इस कंपनी में कार्यरत संविदाकार श्रमिक के रूप में कार्यरत रह चुका हूं और हमने लगातार अपने हितों के लिए कंपनी से बात की है। हमने मुद्दों में बात की है, अपनी सैलरी से लेके बोनस से लेके हर मुद्दों में बात की है कंपनी को लेकर, लेकिन कंपनी ने हमारी कोई सुन नहीं ली। हमने ये मामला श्रमायुक्त महोदय के सामने ये मामला रखा है। जब श्रमायुक्त महोदय के सामने मामला गया तो उन्होंने हमारा इसमें पाया गया कि ये स्किल्ड का काम करते हैं, इन्हें नॉन स्किल्ड पैसा दिया जाता है और इसी विषाद में इन्होंने कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए। जब कंपनी के लाइसेंस निरस्त हुए तो कंपनी ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया और हमारा ये कंपनी से ये है कि कंपनी को हमें स्थायीकरण करना होगा कंपनी को और हमारे स्किल्ड का जो हमारा जो पैसा बनता है वो हमें देना होगा। मेरा नाम विमल सिंह है। मैं यूरेका फोर्ब्स कंपनी में 15 साल से काम कर रहा था। जैसा कि भाइयों ने भी बताया है कि कंपनी ने इनकी हमें स्किल्ड का काम करवाने के बावजूद भी नॉन स्किल्ड की पेमेंट दी है और अब जब हमारे ठेकेदार को इन्होंने हटा दिया, हमें भी इन्होंने बाहर कर दिया है। और जो भी है इनकी अब हमारी जो मांग है वो हमारा स्थायीकरण होना चाहिए, जो कि कानून भी कहता है कि इनकी जब कोई ठेकेदार छोड़ता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर को वो अपने रोल में समायोजित करे। पर कंपनी ने तो हमें बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया है। ना तो हमें छठी मुआवजा के तहत इन्होंने कोई सही पैसा दिया है, कुछ भी नहीं दिया है इनकी। और बोनस में भी इन्होंने हमें इनकी बिल्कुल 20% देते थे, 8.33% का हिसाब दिया है। तो हमारी मांग यही है कि हमारा जो भी है कंपनी हमारे जितने भी वर्कर हम बाहर हुए हैं सबको अपने रोल पे समायोजित करें और हमारे बोनस और हमारा छठी मुआवजा का पूरा हिस्सा। मेरा नाम संगीता है। कितना समय हो गया आपको धरना देते हुए? यहाँ पे आज 7 दिन हो चुके हैं हमें धरना देते हुए। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे है कि हमें या तो नौकरी पे वापस रखा जाए या तो हमारा हिसाब हमें सही सा दिया जाए। कोई आश्वासन मिला कंपनी द्वारा? अभी तो कोई आश्वासन नहीं है कंपनी से।